मेरा नाम शालू है। रहने वाले कहाँ के आप? हरियाणा अम्बाला से। ये गवाही आपके भतीजे की है। ये मेरी दरानी का बेटा है। क्या टेस्टमनी है इसकी, क्या प्रॉब्लम हुई थी इसको, आप बताइए जरा। इसके ना ग्लैंड में जो जहाँ लार बनती है उस पार्ट में इसके इन्फेक्शन हो गई थी, पस बन गई थी, जिसकी वजह से इसको मतलब पेन रहने लग गया, इसका मुंह स्वेल रह गया, तो उसकी वजह से इसको फीवर रहने लग गया, तो इसके पेन बहुत ज़्यादा होने लगी, जैसे इसको खाने पीने में दिक्कत होने लगी। फिर इसे हमने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने फर्स्ट टाइम तो इसे मेडिसिन दी। उन्होंने बोला कि इन केस अगर इसकी मेडिसिन से रिकवरी होती है तो ठीक है, नहीं तो इसका स्कैन करवाना पड़ेगा। तो हमने इसको मतलब 10-20 डेज़ मतलब इसे मेडिसिन दिलाई, तो उससे इसको कोई भी फर्क नहीं पड़ा। मतलब कि वो बीमारी इतनी सीवियर थी कि लास्ट में डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो ये अंदर ही अंदर कैंसर बन सकता है। जी, बोलो इतना ज्यादा वो अंदर से जो खराब ग्लैंड जो था वो जख्म बनना शुरू हो चुका था। तो क्या हुआ फिर उसके बाद? जब इसके ग्लैंड में वो बढ़ गया तो हमने इसका स्कैन करवाया, तो डॉक्टर के कहने के अनुसार, तो जब स्कैन करवाया तो उसमें आया कि इसकी इन्फेक्शन इतने लेवल तक बढ़ चुकी है कि इसको कोई भी रिलीफ नहीं हुआ, 1% भी इसे मेडिसिन से फ़र्क नहीं पड़ा। तो डॉक्टर ने हमें बोला कि आप जल्दी से जल्दी इसका ऑपरेशन करवा लो। अगर आपने ऑपरेशन नहीं करवाया तो ये कैंसर भी बन सकता है, और नहीं तो ये गाल के बाहर बड़ा होकर फट भी जाएगा इसके। आप एक ही डॉक्टर के पास गए या दूसरे तीसरे के पास भी गए थे? मेरी ननंद की बेटी है, वो भी डॉक्टर है। Okay. तो उनको भी हमने उनसे भी रिपोर्ट दिखाई, और अपने एक और मेरे कज़न है, वो दिल्ली में डॉक्टर हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, उन्हें भी हमने दिखाया। उन्होंने भी सेम सुजेस्ट किया कि आप इमीडिएट ऑपरेशन करवा लो। मेरी फैमिली में मैं और मेरे हस्बैंड मसीही में है, तो मैं और मेरे हस्बैंड इसे डॉक्टर के पास लेकर गए। तो उन्होंने हमने जब डॉक्टर ने ये बात बोली कि ये कैंसर बन सकता है, तो प्रभु के दास जैसे बोलते हैं कि आप उन वर्ड्स को कैंसिल किया करो। मैंने उसी समय डॉक्टर्स के, मेरे हस्बैंड और हमने दोनों ने मिलकर उन वर्ड्स को कैंसिल किया और इस पर टेस्टमनी की घोषणा की। और जैसे ही फिर मैं जूम ले हैंड का मुझे पहले से ही पता था, तो मैंने इसका जूम ले हैंड फिल किया, इसका फॉर्म फिल किया। तो जब इसके ऊपर ले हैंड प्रेयर हुई, क्या हुआ उसके बाद, क्या बदलाव देखा? जूम ले हैंड के आप ये बताएं, जो वो इसको प्रॉब्लम हुई थी वो इसके शरीर के बाहर से भी कहीं नजर आती थी या अंदर? इसके मुंह पे ऐसे बंटे के आकार का एक गिलट बन गया था। किस साइड? इसके लेफ्ट साइड। ओके, तो क्या हुआ फिर उस ले हैंड के बाद क्या हुआ? वो स्वेल हो रहा था, इसका फेस ऐसे रेड रेड रहता था, और इसका मुंह टेस्ट इसका नमकीन रहता था। इसका मतलब इसको किसी चीज़ में, हर चीज़ में टेस्ट इसको नमकीन आता था, और ये खा पी ढंग से नहीं पाता था। इसको स्कूल में भी जाने में प्रॉब्लम हो रही थी, इसको छुट्टी करवानी पड़ती थी इसके स्कूल जाते हुए। तो जब ले हैंड प्रेयर हुई जूम ऐप के थ्रू इस बच्चे के ऊपर, उसके बाद क्या बदलाव देखा इसमें आपने? उसके बाद मैंने उसी समय इस पर घोषणा की, प्रभु तेरे दास ने बोला है कि जूम पर जितने भी लोग हैं वो सब हील हो रहे हैं। तो मैंने विश्वास किया और विश्वास के इसके ऊपर घोषणा की कि तू अपने दासों के मुंह के फलों का सिरजनहार है। तूने अपने दास के मुंह के फलों को सिरज दिया है, और ये हील हो चुका है, ये चंगा हो चुका है, और दोबारा इसके जीवन में इस बीमारी का कोई स्थान नहीं है। और ऑपरेशन जो था वो कैंसिल हो चुका है? ऑपरेशन कैंसिल हुआ, ये हील होना शुरू हुआ। हमने इसका जनवरी में दोबारा टेस्ट करवाया। जब हमने नोटिस नहीं किया, क्योंकि इसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई, इसे हम दोबारा डॉक्टर के पास भी नहीं लेके गए, क्योंकि इसको कोई प्रॉब्लम रही ही नहीं थी। अभी ये कितने महीने से ठीक है, कितने समय से बिल्कुल ठीक है ये? अब ये 1 साल 5 महीने से बिल्कुल रिकवर है। इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है और इसको कोई पेन नहीं है, ये बिल्कुल हील है। तारीफ करें से इस बड़ी गवाही के लिए। अपने हाथों को हिलाते हुए थैंक यू जीसस बोलते हुए जीवित खुदा के नाम को ऊंची आवाज में। परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है, चाहे आज बीमारी तक
तकलीफ अटैक कितने बड़े क्यों नहीं है, आज उसका आखिरी दिन है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज आपके नाचने का, गवाही को रिसीव करने का दिन है यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज बोले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। शिफादा दरिया शिफादा यीशु दरिया शिफा